नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके ट्रिक। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना 30 दिसंबर का पेपर कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। तो ये क्वेश्चन आया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। तो इसका आंसर है बर्मिंघम, इंग्लैंड में, जो कि बर्मिंघम है वो इंग्लैंड में है। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड। कब हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में। कब हो? 2022 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक घटक कौन सा नहीं है। ऑप्शन था जैविक घटक कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिए हुए थे। तो जैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ें आती हैं? पौधों, प्राणी, मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव आदि। जिसमें जैविक घटक इट्स मीन्स कि जो जिसमें प्राण है। ठीक है, पौधा, प्राणी, मानव, जंतु। HDCP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HDCP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन के हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का मूल नाम पूछा गया था कि महावीर स्वामी का एग्जैक्ट नाम क्या था। तो वर्धमान था। कब जन्म हुआ था उनका? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य कब बना। पूछा गया है तेलंगाना राज्य कब बना। तो तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। कौन सा राज्य बना? नंबर कौन सा? तो 29, 29वां राज्य बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमेशा पूछे जा रहे हैं तो आपको याद करना ही होगा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। उनको गोवा का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया गया है। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन। अभी अभी चुने गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन। कौन से नंबर के हैं? 46वें। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन और 46वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन OCED का मुख्यालय कहाँ है। तो OCED का मुख्यालय पूछा जा रहा है तो ये कहाँ है? पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है। ठीक है, OCED का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जोजिला दर्रा कहाँ है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 28 दिसंबर के भी शिफ्ट में। लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांधी जी ने की थी, जो कि बेलगांव में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने होते हैं? 1024। ओके, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया है? ये भी सब पूछा जा रहा है योजनाओं के बारे में। तो ये संभल योजना रखा गया है। ठीक है, कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में नाम संभल योजना रखा गया। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है जकार्ता, जो कि एशियान का मुख्यालय है। ठीक है, ड्रीम 11 के CEO पूछे जा रहे हैं। ड्रीम 11 के CEO कौन है? हर्ष जैन। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन तो ये कर्नाटक करता है। ओके, RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ये भी पूछा जा चुका है पहले भी, रिपीट क्वेश्चन है। RBI के गवर्नर कौन है? ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है और कब रखा गया है? तो ये नीति आयोग। ठीक है, 2014। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15वां वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? 15वां वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? 15वां वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता? तो ये श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। कौन सा पूछा जा रहा है? 15वां वित्त आयोग। ठीक है, बारदोली का सरदार किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह, आप नाम सुने होंगे बारडोली सत्याग्रह, तो उसमें सरदार जी को उपाधि प्राप्त हुई थी वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है, जो कि लौह पुरुष कहे जाते हैं। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए आपको, दाचिंगम। दाचिंगम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905, लॉर्ड कर्जन के समय 2 भाग में बट गया था, ठीक है। तो 1905 16 अक्टूबर लॉर्ड कर्जन के समय। ईयर भी पूछ सकता है कितने से कितने, तो 1899 से 1905, ठीक है। IBM के CEO कौन है, अरविंद कृष्ण, आप जानते हैं। देखिए CEO आप याद कर लीजिए, हर कंपनी के CEO पता होने चाहिए। तो IBM के कौन है, अरविंद कृष्ण। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो आप जानते हैं जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है, जो नीचे की होती है मैंडिबल कहा जाता है। प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है, तो ये प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है, कार्बन के यौगिक का मिश्रण होता है। संगमरमर का सूत्र, देखिए ये भी सब पूछा जा रहा है, संगमरमर का सूत्र क्या है, तो संगमरमर का सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऑप्शन में कई सारे दिए हुए हैं, तो ये एक ऊर्जा का रूप है प्रकाश, ठीक है। परमाणु की खोज किसने की, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, परमाणु की खोज किसने की थी, तो ये किसने की थी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने की थी। 1803 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड ने परमाणु का सौर मंडल मॉडल की परिकल्पना की थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड आप जानते हैं, रदरफोर्ड ने की थी परमाणु की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का गोबी मरुस्थल कहाँ है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये मंगोलिया में है, ठीक है। एशिया का गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। बंगाल की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 4156 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 30 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, अब सेकंड शिफ्ट। पहला, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम, देखिए थीम पूछा जा रहा है, आप थीम अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये वायु प्रदूषण पे बेस्ड थी, 2019 का पूछा है, ठीक है। तो हम बता चुके थे एयर पॉल्यूशन पे थी 2019 का। कब मनाया जाता है, तो आप जानते हैं 5 जून को। 2020 की क्या किस पे बेस्ड थी थीम, तो जैव विविधता पे, ठीक है, जैव विविधता पे 2020 की थीम बेस्ड थी। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या आया है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का आप रासायनिक सूत्र जानते हैं, CH4 होता है। CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, मतलब केमिकल फार्मूला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कराची में, तब गोलमेज सम्मेलन भी चल रहा था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू की गई थी, देखिए इस तरह का पूछा जा रहा है कि ये योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू की गई थी, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। कब की बात है, ये तो 1995 की बात है, ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिक नाम पूछे जा रहे हैं, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो है फाइकस वैनगैलेसिस, ठीक है। फाइकस वैनगैलेसिस जो है बरगद का साइंटिस्ट नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नाम। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, सबको पता है फेसबुक के संस्थापक। फेसबुक, व्हाट्सएप, IBM सबके CEO और फाउंडर आपको पता होने चाहिए। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 से शुरू हुई थी, ठीक है। सबसे पहले किसे दिया गया था भारत रत्न, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। 2019 में 3 लोग को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, ठीक है। 2019 का भारत रत्न कितने लोग को दिया गया, 3 लोग को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, देखिए 2019 का करंट है, पूछा जा रहा है, तो 2019 का सबसे स्वच्छ शहर है आपका इंदौर। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो ये केरल की है, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग केरल में पाए जाते हैं, पढ़े लिखे लोग। नासा का गठन कब हुआ था, तो नासा का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1958 को। नासा का हो गया, इसरो का हो गया, इन सब का गठन आपको पता होना चाहिए कि कब स्थापित हुआ है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से
35। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम कितनी है? 250। लोकसभा की बात की जाए तो 552। ठीक है। 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, आपको पता होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ है? तो भाई ये मोदी जी के समय शुरू हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ है? 22 जनवरी 2015 को। तो अभियान और योजनाएं आपको याद होनी चाहिए कि कब स्टार्ट हुए हैं और किसके समय की हैं। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 1975 में। वीटो पावर कितने देश के पास है? वीटो पावर आप जानते होंगे, तो वो कितने देश के पास है? 5 देशों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, सबको पता है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा की लंबाई। आंध्र प्रदेश का नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। ऑप्शन भी कई सारे दिए थे, तो कुचिपुड़ी टिक लगाना था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014। ये क्वेश्चन हमेशा आता है रेलवे के पेपर में, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटोमोलॉजी है, तो एंट से आप याद कर सकते हैं कि कीड़े की बात हो रही है, तो कीटों के अध्ययन से है। ओलंपिक 2021 में कहाँ होंगे? तो ओलंपिक 2021 कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जानते हैं 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिर आपका आ गया भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 देश हैं। ठीक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, सार्क के सदस्य देश 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कोशिका की खोज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ये भी याद रखिए कब की थी। ठीक है। ताजमहल की नींव कब रखी गई? तो 1632 में रखी गई ताजमहल की नींव। ठीक है। और बनकर कब तैयार हुआ? 1643 में बन के तैयार हुआ ताजमहल। ठीक है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।